Hey everyone and once again welcome to WS Script Tech. Myself Umar Taskir. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ निश। आखिर निश क्या है? क्योंकि जब कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग की बात होगी, जब कभी भी एफिलिएट प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट करने की बात होगी, निश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। या अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी निश जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर हम एक प्रॉफिटेबल निश जो कि हमारे हिसाब से प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उसको हम सेलेक्ट कर पाते हैं, राइट? देखो, ये भी हो सकता है कि एक निश जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, बट वही निश एक दूसरे बंदे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मैं लेता हूं एग्जांपल एक तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स का। मान लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का टूल है या एक जो है कोई भी टूल, हम मान लेते हैं एनालिटिक्स का टूल है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के टूल की बात करते हैं, एक एनालिटिक्स का टूल है और दो लोग हैं, ठीक है? 2 लोग हैं और एक एनालिटिक्स का टूल है, मैं हूं और एक और कोई एक्स पर्सन है। एक जो एक्स पर्सन है वो फिटनेस एक्सपर्ट है, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोवर्स हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंसर हूं और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लेट्स से 20,000 जो हैं वो फॉलोवर्स हैं या मेरा 20,000 लोगों पे इन्फ्लुएंस है, फाइन। अब यहां पर हम बात करते हैं कि वो जो हमारा एनालिटिक्स का एक टूल है, अगर वो जो फिटनेस एक्सपर्ट बंदा है, राइट? जो फिटनेस एक्सपर्ट है वो अगर उस टूल को प्रमोट करता है अपने 1 लाख लोगों के बीच में, राइट? उसकी बात करता है, उसको प्रमोट करता है, उस पे ऑफर्स देता है, तो वहां पर रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। या अगर मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिले, जाहिर सी बात है मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो अब अगर वो जो हेल्थ वाला बंदा है, राइट, जो फिटनेस इंथुजियास्ट है या जो फिटनेस एक्सपर्ट है, वो ये बोलने लगे कि नहीं नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तो निश ही बहुत गड़बड़ है और वो निश प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत बेकार निश है, उसमें ना तो कमीशंस मिलते हैं ना तो सेल्स आती है, कोई कोई दमदार निश नहीं है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। तो निश दमदार है या नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो निश आपके लिए है या नहीं है। क्लियर हुई बात? तो अगर कोई निश जो आपके हिसाब से है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, है ना? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो हम निश को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स या सर्विस को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो वास्तव में हमारे लायक है भी या नहीं है। अदरवाइज हमने जो एग्जांपल लिया अभी फिटनेस वाला और एक डिजिटल एक्सपर्ट का, डिजिटल इन्फ्लुएंसर का, तो वो वाला सिनेरियो आप पे भी लागू हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि ये निश तो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निश क्या होती है और किस तरीके से हम लोग निश को डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी पॉपुलर निश है जो एफिलिएट मार्केटिंग में लोगों की पसंद है। तो कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग का निश की अगर बात करें तो 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। थोड़ी बहुत और हैं या ज्यादातर जो भी चीजें हैं वो सब इन्हीं निशेस के अंदर, इन्हीं मेजर निशेस के अंदर आ जाती हैं। तो टॉप 4 निशेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस। इसके अंदर जो है हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, फिटनेस से रिलेटेड चीजें होने लगी यहाँ पर, ठीक है? फैट लॉस वाले प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, एक्सरसाइजेस, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस वाले में आ जाते हैं। सेकंड इज ब्यूटी एंड मेकअप, ये दूसरी कैटेगरी है, दूसरी निश है। थर्ड इज वेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? हेल्थ, वेल्थ और जैसे अपनी निश जो है वो इंटरनेट की निश है ना, इंटरनेट मार्केटिंग की निश, ये सारी चीजें इसी में आ जाती है। इंटरनेट मार्केटिंग इज बेसिकली अंडर मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन निश जो होती है उसके अंडर आता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विस की, आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को अज्यूम करोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से इन्हीं चारों निशेस के बीच में आएगा। देन देयर इज रेटिंग रिलेटेड निश। तो आप देखोगे कि यही 4 जो टॉप निशेस हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, जो ज्यादातर एफिलिएट्स इन्हीं में से जो है अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विस को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो इन चारों में से किस निश के अंदर आ रहा है ना? तो ज्यादातर आपको दिखेगा कि 90% जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो इन्हीं में से किसी एक स्पेसिफिक निश के अंदर आ जाएंगे। अगर हम फैशन वगैरह की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पर ही आ जाते हैं, ब्यूटी एंड मेकअप वाले के अंदर ही आ जाएंगे। तो ये टॉप निशेस हैं, ठीक है? टॉप 4 निशेस हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल शब्द लगाए ना ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक निश जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया वो मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल होगी, आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगी, इनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगी, सबके लिए प्रॉफिटेबल। ये डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल लिस्ट कैसी है, आपकी ईमेल लिस्ट में जो लोग हैं वो कैसे हैं, आपके सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे हैं, जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं वो कैसे हैं, है ना? तो ये हम नहीं कह सकते कि एक निश हमेशा सभी लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगी। ये उन इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए वो निश प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
आगे बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल निश को फाइंड कर सकते हैं अपने लिए। मैं यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल कैसे अपने लिए प्रॉफिटेबल निश फाइंड कर सकता है। तो पहला पॉइंट है, आपको अपने इंटरेस्ट देखना है। आपको अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक करना है कि आप किस चीज में ज्यादा टाइम इंगेज रहते हैं, आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है, आपके अपने इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बाइक्स में इंटरेस्ट नहीं है और अपने बाइक्स से रिलेटेड जो एसेसरीज हैं, राइट, उनका आपने एफिलिएट करना शुरू कर दिया, तो आप उसके लिए कंटेंट ही नहीं लिख पाएंगे। अगर आप ब्लॉग के थ्रू उस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंटेंट ही नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप एड्स भी रन कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉग के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं तो ईमेल में भी आपको फनल बनानी पड़ेगी, राइट। तो उस फनल को बना के आप जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है एफिलिएट करने के लिए उसको प्रमोट करेंगे। तो हर जगह कंटेंट की जरूरत है। तो जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा तब तक आप उस कंटेंट को नहीं बना पाएंगे, और जब आप उस कंटेंट को बना नहीं पाएंगे तो आप उस कंटेंट को प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस, क्योंकि हर चीज का एफिलिएट आज के टाइम में अवेलेबल है, तो आप ये मत सोचो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एफिलिएट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे या एफिलिएट सर्विस नहीं मिलेंगे। हर चीज का एफिलिएट अवेलेबल है। आप कुछ भी जाके गूगल पे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड आपको एफिलिएट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल ही जाएंगी। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपका जो इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड आप जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करें। पोटेंशियल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस विद दैट निश, ये फाइंड करने की कोशिश करें कि अगर मैं इस निश के इस प्रोडक्ट को या इस टाइप की सर्विस को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, इस निश में मैं काम करना चाह रहा हूं, तो इस निश में एफिलिएट के थ्रू हमारे पास क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं, कितने हमारे पास मोड्स हैं, क्या इसका स्कोप है मोनेटाइजेशन का, किस लेवल पर हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। देन कंसीडर सच वॉल्यूम एंड पोटेंशियल ऑफ दैट निश। उस निश को लोग सर्च करना चाहिए, मतलब उस निश के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, लोग उस प्रोडक्ट और सर्विस को सर्च ही नहीं करें। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिक्स्ड एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि आप अगर ब्लॉग के थ्रू किसी निश को या किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, अब उस प्रोडक्ट या सर्विस की कोई सर्चेज ही नहीं हो रही हैं, फाइन, तो क्या होगा, आपका ब्लॉग रैंक ही नहीं होगा, आपके ब्लॉग के रैंक होने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर जो है आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपका एफिलिएट प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो आप इन सारी चीजों को भी कंसिडर करें कि मैंने निश तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर ली, अब क्या इस निश को मोनेटाइज दमदार तरीके से किया जा सकता है, हम उसमें भी ठीक हो गए। अब क्या इस निश को वास्तव में लोग जानते हैं, वास्तव में इस निश के जो है एप्लीकेशंस हैं, वास्तव में इस निश को लोग फॉलो कर रहे हैं, वास्तव में इस निश के अंडर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैक पेन, ठीक है, थोड़े से हेल्थ की बात हो गई, बड़ा मजेदार एग्जांपल है ये। हम लोग थोड़े से हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस निश के अंदर मैंने एक और सब कैटेगरी ले लिया, सब निश ले ली, मैं थोड़ा सा नैरो डाउन हो रहा हूं, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने बैक पेन जो है वो आइडेंटिफाई किया कि बैक पेन बड़े सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बड़े सारे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि क्या लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, और लोग इसके सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो इसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, लेट्स से चेयर्स हो सकती है ना, कि जो हम चेयर्स को यूज कर रहे हैं, ये जो मैं चेयर को यूज कर रहा हूं, हो सकता है ये बैक पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी चेयर ना हो। तो क्या मार्केट में ऐसी चेयर्स अवेलेबल हैं जो स्पेशली इस चीज को ध्यान में रख के बनाई गई है जिससे बैक पेन को रिड्यूस किया जा सके, या जो बैक पेन की प्रॉब्लम आ सकती है उसको खत्म किया जा सके। तो हमें कनेक्शंस मिल रहे हैं, है ना, हमें कनेक्शन मिल रहा है कि मैंने एक निश आइडेंटिफाई करी, उसमें एक चीज मैंने आइडेंटिफाई करी, उसमें मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विस आइडेंटिफाई किया। अब हम देख रहे हैं क्या इस निश को लोग वास्तव में सर्च कर रहे हैं। अगर मैं ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूं, क्या इसके पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल बायर्स मार्केट में है भी या नहीं भी। आप ऐसी चीज सेलेक्ट कर लो जिसके पोटेंशियल बायर्स ही नहीं है, एफिलिएट कमीशन बहुत अच्छा है बट पोटेंशियल बायर्स ही नहीं, तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एज अ बिगिनर आपके लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैक पेन तो एक बहुत ही जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, बड़े सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम है ना। और अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, देखो हम ग्लोबल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम है, पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसे में लोग घर पे भी अपना ऑफिस का सेटअप बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग घर पे भी ऑफिस का सेटअप बना रहे हैं, तो उनको चेयर्स की जरूरत है। तो हम ऐसे पॉइंट पे बैक पेन कम करने वाली चेयर्स, या जो ये हमारा बैक पेन या पोस्चर फ्रेंडली जो चेयर्स होती हैं, उनको हम फाइंड कर सकते हैं और उनको
उसको हम एज और उनमें हम एज एफिलिएट रजिस्टर कर सकते हैं और उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि कैसे हमको समझने हैं सिनेरियोस को। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ट्रैफिक सोर्सेज, इसी की मैं बात कर रहा था कि आखिर मैं अगर उस चेयर को प्रमोट करने की सोचता भी हूं तो उसके पोटेंशियल ट्रैफिक सोर्सेज क्या है। क्या मैं एड्स के थ्रू कर सकता हूं, क्या मैं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकता हूं, अपनी जो हमारा एफिलिएट का लैंडिंग पेज है क्या हम उसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं एसईओ के थ्रू, क्या मैं अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ला सकता हूं, क्या मैं जो है सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू रीच कर सकता हूं, क्या मैं ट्रैफिक ला सकता हूं यूट्यूब के थ्रू। तो मुझे आइडेंटिफाई करने, जितने ज्यादा यहाँ पर आपको सोर्सेज मिलेंगे उतना चांसेस ज्यादा हैं कि आपका जो अपनी एफिलिएट निश है वो सक्सेस हो जाए या आपका जो एफिलिएट प्रोडक्ट है वो सक्सेस हो जाए, है ना। तो थोड़ी बहुत चीजें हमें यहाँ पर फिगर आउट करनी पड़ेंगी। योर माइक्रो निश कैन आल्सो बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैं माइक्रो निश की बात कर रहा हूँ कि बैक पेन के लिए चेयर्स की बात हो गई और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक अगर पोस्चर रिलेटेड चेयर्स हैं तो उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर बेसिकली गोइंग वेरी मच नैरोड डाउन, ठीक है। तो माइक्रो निश के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ निश, ठीक है। अगर हम सोर्सेज ऑफ निश की बात करें, मतलब वो निश को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, ठीक है। अगर हम एफिलिएट को प्रमोट कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। देखो, अगर हम जो है ब्लॉग चला रहे हैं, ठीक है, तो हम एडसेंस से अर्न कर सकते हैं, हम अमेजोन के थ्रू जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने, हम डायरेक्ट एड सेल्स कर सकते हैं, हम अदर एफिलिएट पे जा सकते हैं, एड नेटवर्क्स हैं, स्पीकिंग के थ्रू हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं तो वहां पर आप प्रमोट कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू, कंसल्टिंग के थ्रू, जॉब बोर्ड के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू, मेंबरशिप्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, बड़े सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप जहां से आप जो है अपनी निश को प्रमोट कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ निश की, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं एक निश के अंदर, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो आपको देखना है प्रॉब्लम्स एंड पैशन। इसकी मैंने अभी थोड़ी सी बात करी कि वास्तव में उस कि जो आपने निश सेलेक्ट करी उस निश में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स है। मैं बैक पेन आइडेंटिफाई किया, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक अच्छी निश की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्पेसिफिक, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और वो निश एवरग्रीन है या नहीं। तो इन बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस उस निशेस के क्या है। जैसे मैंने बैक पेन देख लिया, तो बैक पेन एक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। इसके सॉल्यूशंस में जो है चेयर्स मैंने आइडेंटिफाई करी और मैट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके चेयर सॉल्यूशंस में हम लोग जो बेड के मैट्स होते हैं, बेड मैट्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, अब इन सबको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, इन सभी से हम जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उस निश के जो सॉल्यूशंस है वो क्या हो सकते हैं। क्या वो निश प्रॉफिटेबल है, क्या वो निश एवरग्रीन है, क्या वो निश स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम को डील करती है। तो ऐसे बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं निश के अराउंड। उन सभी एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं और उसको मैप करते हैं कि क्या ये हमारी पर्सनालिटी से मैच होता है, क्या ये हमारी ऑडियंस से मैच होता है। अगर मैच होता है देन विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर निश। तो आई बिलीव अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी निश का फंडा क्या है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।